और दोस्तों अगर ये बात न की जाए तो भी गलत हो जाएगा। अब एसडीएम साहब बैठे हैं, एडिशनल साहब भी बैठे हैं, पुलिस के अफसरान हैं, मंत्री जी यहाँ सामने स्टेज पर हैं, विधायक जी बैठी हैं, तो मुझे ये कहने की इजाज़त भी मिलनी चाहिए कि कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। कल दरोगा ने कहा, आजकल आप बड़े औचक निरीक्षण कर रहे हैं एडिशनल साहब, अल्लाह करे इस पर भी आपकी नजर पहुंचे कि कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से, शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। आइए, मैं चाहता हूं कि आपके चेहरों पर और ज्यादा मुस्कुराहटें आए, और ज्यादा खुश हो, और वैसे भी हमें खुश होने के मौके बहुत कम मिलते हैं। खुश होने की या हमें हंसने की जो नेमत अल्लाह ने बख्शी है, ये नेमत किसी और को नहीं दी गई। इंसान और जानवर में इतना ही फर्क है कि इंसान हंस सकता है, जानवर को कभी आपने हंसते हुए नहीं देखा होगा। किसी जानवर को अगर हंसते हुए देख ले तो समझ लीजिएगा कि वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, और अगर कोई इंसान हंसी की बात पर ना हंसे तो समझ लीजिए कि तब्दीली का अमल यहाँ भी शुरू हो रहा है। तो बहरहाल आइए हंसिए, हंसने का मौका निकालते हैं और यहाँ से लखनऊ तक का सफ़र करते हैं। लखनऊ में आजकल तो जमहूरी सरकारें हैं, लेकिन एक ज़माना था जब नवाबीन का दौर था। वाजिद अली शाह के हवाले से बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लखनऊ के अवध के नवाबों के हवाले से बहुत सारी बातें कही जाती हैं। अवध के नवाबों के ही एक चश्मो चराग, एक ऐसे नुमाइंदे नवाब घराने से मोहतरम नवाब मुनव्वर जाफरी साहब उर्फ पपलू लखनवी, जो अपनी तंजिया और मज़ाहिया शायरी के लिए हिंदुस्तान भर के मुशायरों में बहुत ही मोहब्बत के साथ और बहुत ही हंसते हंसते और मुस्कुराते मुस्कुराते बुलाए और सुने जाते हैं। आइए कासगंज के बसंत महोत्सव के इस मुशायरे में लखनऊ के अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि इस महफिल में कह कहे बिखेर दें और हमें हंसने और मुस्कुराने का मौका दें। जनाब पपलू लखनवी माइक पर। हजरात, हमारे डाइस पर दुनिया के बड़े बड़े शायर इस वक्त मौजूद हैं और कासगंज के लोग बड़े खुशनसीब हैं कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी, मुनव्वर राना, नवाज देवबंदी, जौहर कानपुरी, ताहिर फराज जैसी शख्सियतें एक जगह इकट्ठा हो जाएं। समझिए कि वो शहर जो है वो रोशन हो गया गज़लों से। और आप ये समझिए कि इन शायरों के बीच में मेरी कोई औकात नहीं। आप ये समझिए कि हम इनके आगे ज़कात की खीर का पिस्ता हैं, इससे आगे कोई मेरी हैसियत नहीं। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ हजरात, दुआओं से नवाजिएगा। चार मिसरे आपकी खिदमत में कि मुझे भी अपनी किस्मत पर हमेशा नाज रहता है, मुझे भी अपनी किस्मत पर हमेशा नाज रहता है। सुना है ख्वाहिशें उनकी भी शर्मिंदा नहीं रहती, सुना है ख्वाहिशें उनकी भी शर्मिंदा नहीं रहती। अरे सुना है वो भी अब तक खाए बैठी हैं कई शौहर, सुना है वो भी अब तक खाए बैठी हैं कई शौहर। अरे बहुत दिन तक मेरी भी बीवियां जिंदा नहीं रहती। जरा जोर और लगाइए, सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों ने जोर नहीं लगाया तो सबको आपकी तरफ कर दूंगा। मुझे भी अपनी, जीते रहो बेटा, मुझे भी अपनी किस्मत पर हमेशा नाज रहता है। सुना है ख्वाहिशें उनकी भी शर्मिंदा नहीं रहती, सुना है वो भी अब तक खाए बैठी हैं कई शौहर। बहुत दिन तक मेरी भी बीवियां जिंदा नहीं रहती। चार मिसरे हजरात देखिए, दूसरे मिसरे में हल्का झटका है और चौथे मिसरे में तो हुजूर सारे अधिकारियों को भी मैं बता रहा हूं और आपको भी कि चौथे मिसरे में आप ये समझिए कि आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था, दुनिया दिखाई नहीं दे रही थी। चार मिसरे देखिए कि कैसा नसीब लाए हैं पपलू लिखा के हम, कैसा नसीब लाए हैं, कैसा नसीब लाए हैं पपलू लिखा के हम। अरे माशूक मेरे साथ था, टीटी ने धर लिया। वाह,
कैसा नसीब लाए हैं पपलू लिखा कि हम, माशूक मेरे साथ था टीटी ने धर लिया, अरे पंजे से उसकी निकले थे कुछ दे दिला के हम, पंजे से उसकी निकले थे कुछ दे दिला के हम, लेकिन प्लेटफॉर्म पे बीवी ने धर लिया। और दो लगाइए, इसमें मुशायरे में जान पैदा करिए। हाँ, अरे जीते रहिए, जियो मेरी जान। चार मिसरे और हजरात देखिए क्या हमारी हुकूमत ने हम लोगों पर बड़ा एहसान किया। मौजूदा हुकूमत ने वो गुटखा बंद कर दिया, लेकिन हजरात शराबी शराब नहीं छोड़ता, गुटके खाने वाला गुटखा नहीं छोड़ा उसने। ब्लैक से जो है 1 रुपए का गुटखा था वो 4 रुपए 5 रुपए में खरीद के खा रहा है, और वो छोड़ेगा नहीं। अब हुकूमत ने क्या किया, हमारी बहुत अच्छा काम किया। सादा मसाला इधर से चला, तंबाकू इधर से चली, हथेली पर दोनों को रखा, मुंह में फाका, गुटखा बन गया, गुटखा हो गया ना। अब आप चार मिसरे देखिए कि मैं यूं तो मशवरे का मुखालिफ नहीं, मगर मैं यूं तो मशवरे का मुखालिफ नहीं, मगर कैसे बने बनाए ताल्लुक को तोड़ दूं। मैं यूं तो मशवरे का मुखालिफ नहीं, मगर कैसे बने बनाए ताल्लुक को तोड़ दूं। कल मैंने डॉक्टर से ये गुस्से में कह दिया, कल मैंने डॉक्टर से ये गुस्से में कह दिया, अरे गुटखा भी कोई बीवी है जिसको मैं छोड़ दूं। गुटखा भी कोई बीवी है जिसको मैं छोड़ दूं। हजरात, हमारे बुजुर्गों ने पहले जमाने में जंगें होती थी तो तीरों तलवारों भालों से होती थी, लेकिन मौजूदा हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं। अब शेर देखिए कि ढल गई उम्र मगर दिल तो जवां आज भी है, ढल गई उम्र मगर दिल तो जवां आज भी है, दिल में पोशीदा मेरे ताबो तवा आज भी है। ढल गई उम्र मगर दिल तो जवां आज भी है, दिल में पोशीदा मेरे ताबो तवा आज भी है। देखता रहता हूँ हर हुस्न परी को पपलू, अरे देखता रहता हूँ हर हुस्न परी को पपलू, अरे तीर मुरझा गया हाथों में कमा आज भी है, तीर मुरझा गया हाथों में कमा आज भी है। चार मिसरे हजरात देखिए, दिल्ली का एक सच्चा, ये मेरे पर गुजरे हुए हालात हैं। मैं अस्पताल एम्स हॉस्पिटल में था कोई महीने 2-3 महीने से, और मैं भूल गया था, अपना घर भूल गया था, अपने बच्चे भूल गया था। मुनव्वर राना साहब के साथ इनके 6-7 ऑपरेशन हुए तो मैं इनके साथ लगा हुआ था, और मैं सबको भूल गया था। अचानक एक मेरी फैमिली के एक सदस्य आ गया मेरे अस्पताल, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इनके साथ कम था और मेरी आंखों को बड़ा सुकून मिल रहा था। चार मिसरे देखिए कि कोई भी रोक ना पाता गुजर गया होता, कोई भी रोक ना पाता गुजर गया होता, मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। अरे कोई भी रोक ना पाता गुजर गया होता, मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। उस वक्त उत्तर प्रदेश की हुकूमत, इस वक्त जो हुकूमत है उस वक्त नहीं थी, जो हुकूमत थी उसकी मुखिया का आदेश था सभासद से लेकर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, तुम्हें किसी को अधिकार नहीं है बोलने का, जो भी बोलना होगा हम बोलेंगे। मैं एक मंत्री के पास कई दिन गया कि साहब ये मेरा काम कर दिए, ये मेरा काम कर दिए, साहब आपकी हुकूमत है और आप अपने हैं, ये कर दिए। बहुत बड़ा मंत्री था, कहने लगा, मंत्री कहने लगा कि जब तक बहन जी नहीं कहेंगी आपका कोई काम नहीं हो सकता। आखिर मजबूरन हमने चार मिसरे कहना पड़े। अरे छाछ को छाछ, दही को ये दही कहता है, अरे छाछ को छाछ, दही को ये दही कहता है, अरे झूठ इसको नहीं आता ये सही कहता है। आपके नेता से अच्छा है हमारा तोता, अरे आपके नेता से अच्छा है हमारा तोता, अरे
इसको तोती जो सिखाती है वही कहता है, इसको तोती जो सिखाती है वही कहता है। आपके नेता से अच्छा है हमारा तोता, इसको तोती जो सिखाती है वही कहता है। हजरत दो चार शेर और बर्दाश्त कर लिया, कहिए तो एक गजल पेश करूं, कहिए एक नई गजल पेश करूं। मैं अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, नवाब साहब नई गजल पढ़ दीजिए। अच्छा सुनिए हजरत, तो कुछ भी पढ़िए कि लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए। वाह। लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए। आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकियों को ढूंढिए, अरे दाढ़ी ना ढूंढिए। वाह वाह वाह। आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, अपने आप पहन लीजिए, अपने आप पहन लीजिए। हजरात गुस्ताखी की माफी, ये आप लोगों को हटाने के लिए हमने किया था। हमारी विधायक जी के आदेश पर आपको माला पहनाई जा रही है, विधायक पटियाली। अरे जीतो रहो मेरी जान, अरे अल्लाह तरक्की करे, खूब अच्छी नौकरी मिले तुम्हें बेटा। लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए। आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकियों को ढूंढिए, अरे दाढ़ी न ढूंढिए। आतंकियों को ढूंढिए, दाढ़ी न ढूंढिए। चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, चावल, अरे चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, लेकिन मटर पुलाव में बोटी न ढूंढिए। लेकिन अच्छा लगा, तालियां बजाइए सब लोग। चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, लेकिन मटर पुलाव में बोटी न ढूंढिए। चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, लेकिन मटर पुलाव में बोटी न ढूंढिए। दौलत की रेल पेल में मासूमियत कहाँ? अरे दौलत की रेल पेल में मासूमियत कहाँ? ये मैकदा है, पीने का पानी न ढूंढिए। ये मैकदा है, पीने का पानी न ढूंढिए। और एक भाई मैं सच्ची बात कह दूं, जो मेरे पास सामान है वो आपको बता दूं, बहुत से लोगों के पास नहीं होता है, अल्लाह ने मुझे दिया है, लेकिन मैं क्या करूं। सुनिए, घर में हमारे एसी है, अरे घर में हमारे एसी है, वॉशिंग मशीन भी, घर में हमारे एसी है, वॉशिंग मशीन भी, लेकिन खुदा के वास्ते बिजली ना ढूंढिए।